90.4 एफएम पर आप कमल के साथ। और अभी फ्रेंड्स मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक यूनिक पर्सनालिटी मिस्टर अतुल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है 90.4 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच कमल। वेल दैट्स माय प्लेजर सर। आपका जो है स्वागत तो हो चुका है, लेकिन अब आपका इंट्रोडक्शन हो जाए जी। मैं कमल सन ऑफ द सॉइल ही हूँ। यहाँ सोलन में मेरी पढ़ाई हुई है कॉलेज की, और बाकी कसौली में स्कूलिंग हुई थी। मैं आर्मी में 1980 में कमीशन हो गया था, और उसके बाद 15 साल मैंने आर्मी में जॉब करी। आर्मी की जॉब के दौरान ही मैंने अपनी MBA की डिग्री 86-88, जिन दिनों MBA थोड़ा रेयर होता था, आजकल तो हर जगह MBA के इंस्टीट्यूट्स हैं, पर हमारे टाइम पे थोड़ा रेयर होता था। लेकिन मैंने इवनिंग कॉलेज अटेंड करके, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में, HR में, तो उस समय मैंने MBA में किया भारतीय विद्या भवन से, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, और इवनिंग कॉलेज अटेंड करके इसमें एज लक वुड हैड इट मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, और HR और फाइनेंस में मैंने मेजर किया है। तो जब एक बार ये हो गया तो फिर दिल में इच्छा हुई कि कॉरपोरेट की दुनिया भी देखी जाए, और प्री मैच्योर रिटायरमेंट मैंने आर्मी से 1995 में ले ली, 15 साल तकरीबन आर्मी में करने के बाद। और आर्मी में भी वेरियस पोस्टिंग्स मेरी रही हैं, स्टाफ पोस्टिंग्स रही हैं, अब्रॉड काफ़ी, फ्रांस, UK, US काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है, वहाँ पे रहा हूँ। इतना कुछ होने के बाद फिर दिल करा कि कॉरपोरेट में जो डिग्री मैंने ले ली और जिसमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त हो गया था, तो उसको कहीं पे देखा जाए कि कैसे प्रैक्टिकल में कैसे होता है। और फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने अपना करियर शुरू किया। एक एन्चांटेड ज्वेलरी आजकल है, मैरासन ज्वेलरी एंड जेम्स, उस ज़माने में उसका नाम था, 1995 में। वहाँ पर मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला एज चीफ ऑफ HR, एंड वहाँ 1.5 साल काम करने के बाद मैं एक FMCG कंपनी थी, पोस्टल मार्केट वाली, मेल ऑर्डर कैटलॉग, ऑटो बर्लिंगटन करके, जॉइंट वेंचर था जर्मनी के साथ, और उसका मैं जनरल मैनेजर HR ऑपरेशंस करीब 3.5-4 साल किया। बाद में मार्केटिंग भी ऐड हो गया था मेरे प्रोफाइल में, जब तक मैं छोड़ने के लिए तैयार था ऑटो बर्लिंगटन को। इत्तेफाकन FMCG सेक्टर में रहने के बाद और मैन्युफैक्चरिंग जो मैरासन ज्वेलरी एंड जेम्स का था, वो उसके बाद इत्तेफाकन IT में मेरा प्रवेश हुआ। तो मेरा पहला ब्रेक पोलारिस सॉफ्टवेयर में मुझे मिला ऑटो बर्लिंगटन के बाद, जिसमें मुझे उन्होंने AVP रिसोर्स ग्रुप, जो कि उनके HR और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं, उस ग्रुप को रिसोर्स ग्रुप कहते हैं। तो उसमें मुझे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का पहला ब्रेक मिला, और वहाँ से फिर मेरा IT का सफ़र शुरू हुआ, जो कि 12 साल तक IT का सफ़र मेरा। उसके बाद IT और ITES इंडस्ट्री जो है उसमें रहा इन वेरियस कैपेसिटीज़। वहाँ से मैं एक कंपनी थी ई बुकर में वाइस प्रेसिडेंट रहा। उसको सेंडेंट, एक अमेरिका का फॉर्चून 100 में आती है कंपनी, उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा, क्योंकि उन्होंने ख़रीद लिया था ई बुकर को, तो साल भर उधर रहा। जिन लोगों ने ई बुकर को सेल किया था सेंडेंट को, उन्होंने फिर नया शुरू किया एक वेंचर अपना, इनोवेव सॉल्यूशंस करके। उसका मैं पहली बारी मुझे जो ब्रेक मिला, जहाँ पे मुझे अपने HR के साथ अपनी जो फाइनेंस की मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, उसको भी एक होलिस्टिक वे में, जो तजुर्बा मेरा इतना हो गया था अलग अलग फील्ड्स में कॉरपोरेट में, उसको ट्रांसलेट करने का जो मौका मुझे मिला, वो बहुत बेहतरीन मौका मुझे इनोवेव सॉल्यूशंस ने दिया। वहाँ पे मैं CEO था, और पहला ब्रेक मेरा, वो कंपनी हमने 3.5 साल बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया, बढ़ाया, और दिल्ली बेस्ड कंपनी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के मेजर क्लाइंट्स थे हमारे, और साउथ अफ्रीका में ऑफिस सेटअप किए। वहाँ से साउथ अफ्रीकन्स ने ही इस कंपनी को ख़रीदा, उनका मैं कंट्री हेड रहा करीबन 1 साल। और साउथ अफ्रीका की जब इसको ख़रीद लिया, तो वो इसको उन्होंने अपने और तरीक़ों से चलाने वाली बात हो गई थी। तो मैंने वहाँ से उन लोगों से मेरा उसमें स्वेट इक्विटी था, वो एनकैश करके मैंने एक और कंपनी, जो आपने सुना होगा, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स, GFL करके एक कंपनी है, बड़ी नामी कंपनी है इंडिया की, उनका एक आइनॉक्स डिवीज़न है। आइनॉक्स के भी 2 डिवीज़न है आगे, एक है थिएटर्स वगैरह, और दूसरा है उनका ITES और BPO का।
तो उन लोगों ने नया नया सेल किया था अपना ITS BPO डिवीज़न एक अमेरिकन कंपनी को, अमेरिका बेस्ड कंपनी को। उसका मैं CEO डोमेस्टिक और डायरेक्टर इंटरनेशनल करीबन 1.5-2 साल उसका रहा। और फिर वहाँ से एक और अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है मैस्टेक, उसका मैं कंट्री हेड अभी हाल ही तक रहा। लेकिन जब मैं आइनॉक्स में था तो तब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आने लगी कि मुझे आइनॉक्स से कुछ अलग करना है, जिसमें कुछ जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी में सीखा वो बड़ा कुछ देर हो गई थी सीखते। अगर पहले सीखता तो शायद और ज़्यादा कुछ कर पाता। ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे अच्छा बनना है आगे। हम दूसरे के एक्सपीरियंस के तजुर्बे के बिना पे भी अपने आप को बहुत जल्दी मॉडिफाई करके बहुत जल्दी सही लाइन पे आ सकते हैं। और मेरे दिमाग में यही विचार आया कि नहीं, मुझे जितना प्राप्त हुई है नॉलेज, और ख़ास तौर पे एक छोटे टाउन से निकलने के बाद, सोलन से निकलने के बाद बाहर जाने में थोड़ा स्ट्रगल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। लेकिन इच्छा मेरी यही थी कि जितना जल्दी यूथ तक मैं अपनी लर्निंग्स पहुँचा सकूँ। तो उसके लिए मैंने एक HR पावर हाउस, जो कि मेरा पैशन है, उस कंपनी को मैंने लॉन्च किया। ये कंपनी जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप चलानी है या बिजनेस चलाना है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको डेफिनेटली फंड्स भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सोशल ज़ील भी थी, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अगर ये सोशल ज़ील ना होती तो एंटरप्रेन्योरशिप आती ही ना। करने के लिए बहुत और बिजनेस भी थे, लेकिन इसको इसलिए चुना मैंने क्योंकि ये तो दिल के बहुत करीब था, और दूसरी बात ये कि इसमें एक सोशल ज़ील भी थी। तो इसको मैंने सोशोप्रेन्योरशिप का नाम दिया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप टोटली ना होके एक सोशोप्रेन्योरशिप है। और यहाँ से सफ़र हुआ HR पावर हाउस का 1-1.5 साल पहले शुरू। वहाँ से हमने उठाया इस कंपनी को, और शुरू तो हमने किया था मैन पावर रिक्रूटमेंट्स एंड रिफाइनमेंट एंड प्लेसमेंट लेके। लेकिन धीरे धीरे हम भी इवॉल्व, जैसे मैं खुद बिलीव करता हूँ और HR पावर हाउस के मेरे सारे कोलीग्स भी बिलीव करते हैं कि हर इंसान इवॉल्व होता है। तो हमारी कंपनी भी इवॉल्व हुई, और हमने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ किया कि जो हम सिखा रहे हैं ये बहुत वेल रिसीव्ड जा रहा है, अवेकनिंग है लोगों के लिए, और इसको जितना यंग लोगों तक पहुँचाया जाए वो बेहतर है। क्योंकि वो जितना जल्दी कच्ची मिट्टी होती है, जितनी जल्दी आप उसको जैसे भी ढाल लेंगे, मोल्ड कर लेंगे, उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस वजह से हम इसको अब एक ऐसे मोड़ पे ले आए कि जहाँ से हम इसको यूथ तक पहुँचाना चाह रहे हैं, और यूथ के लिए हमारे कई और प्रोग्राम्स हैं। और हम सिर्फ महज एक रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट और कॉरपोरेट की हेल्प करने के आगे निकल के अब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ और यूथ और स्टूडेंट के साथ बहुत बिग वे में सोशली एसोसिएट हो गए, जहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट, आप ये कह लीजिए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम इसको कर रहे हैं। बहुत तसल्ली भी मिल रही है करके। बहुत जो सोचा था ज़िंदगी में करना, वो आज ऐसा लगता है कि एक बहुत ग्रेटिफिकेशन है इस स्टेज पे आके लाइफ की, कि वाकई अब कुछ ऐसा किया है जो दिल को बड़ी तसल्ली दे रहा है। वेल 90.4 FM पर मिस्टर अतुल के साथ बातें तो फ्रेंड्स इसी तरह से चलती रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से गाने का। तो वही मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।